हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम कुछ HTML के टैग हमारे एडिटर में रन करने वाले हो। ओके, तो मैंने यहाँ पर VS कोड यूज़ कर रखा है। आपको जो एडिटर अच्छा लगता है आप वो यूज़ कर सकते हो। तो देखो, अभी मैंने VS कोड में क्या क्या किया है। मैंने यहाँ पर कुछ कोड लिखा है, HTML कोड, और फिर उस HTML कोड में मैंने कुछ टैग यूज कर रखे हैं और फिर वो हम ब्राउजर पे जाके रन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो मैंने यहाँ पर क्या यूज कर रखा है। अगर मैं यहाँ पर कुछ ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेती हूँ, ओके, इस फोल्डर के अंदर अंदर अगर मैं कुछ ब्लैंक डॉक्यूमेंट जो है या कोई ब्लैंक फाइल है, अगर मैं वो एंटर करती हूँ, मैंने अगर यहाँ पर a.html फाइल को एंटर किया, ओके, यहाँ पर ये पूरी की पूरी फाइल ब्लैंक है। अगर मैं ये जाकर ब्राउजर पर रन करूंगी तो कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा। ओके, तो यहाँ पर अगर मैंने HTML5 लिखा तो क्या होगा, ये ऐसे कोड हमें मिल जाएगा HTML का। ओके, ये VS कोड का एडवांटेज है, ये ऐसा कोड हमें मिल जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमारे जो कोई टैग है, जो कोई स्ट्रक्चर हमें लिखना है, वो हम बॉडी टैग के अंदर लिख सकते हैं। ओके, और जो हेड है, हेड सेक्शन है, उसके अंदर हम कोई भी एक्सटर्नल CSS लिंक या कोई भी लिंक रिलेशन अगर हमें देना है तो हम हेड टैग के अंदर यानी यहाँ पर दे सकते हैं। ओके, ये टाइटल टैग है, हमारे पेज को कोई टाइटल देना हो तो हम टाइटल टैग के मदद से दे सकते हैं। फिर यहाँ पर देखो ये डॉक टाइप है, ये .html डॉक टाइप है। हाँ, ये हमें बता रहा है कि आप जो डॉक्यूमेंट यूज कर रहे हो अभी वो HTML फॉर्मेट का है। ओके, उसके बाद देखो ये लैंग्वेज क्या हम यूज कर रहे हैं, इंग्लिश, इसलिए यहाँ पर EN आया है। ओके, फिर हेड टैग के अंदर हम लिंक रिलेशन देते हैं, बॉडी टैग के अंदर टैग लिखते हैं, और जो कोई भी हम कोड लिखेंगे वो HTML के अंदर, HTML टैग के अंदर ही लिखेंगे। अगर हम यहाँ पर कुछ कोड लिखेंगे तो वो हमारा आउटपुट में नहीं आएगा, वो इग्नोर हो जाएगा, बिकॉज हम HTML टैग के बाहर इसे लिख रहे हैं। ओके, तो हमें जो कुछ भी लिखना है ये इस स्कोप से लेकर इस स्कोप तक ही लिखना है। ओके, तो सबसे पहले हम कुछ टैग देखेंगे। उसके लिए मैंने पहले से एक डेमो फाइल बनाकर रखी है। ओके, यहाँ पर भी देखो वही सारा HTML का बना बनाया कोड है, और फिर मैंने इसमें कुछ स्टाइल ऐड किया है और फिर कुछ बॉडी ऐड की। अब देखो बॉडी में मैंने क्या किया है, H1 टैग लिया है, फिर पैराग्राफ टैग लिया है, फिर BR टैग को यूज किया है। अब मैं आपको बताऊंगी कि H1 टैग का यूज क्या होता है। अगर हमें कुछ हेडिंग देनी हो हमारे वेबसाइट में, हमारे पेज में, तो हम H1 टैग का यूज करते हैं। H1 टैग के जैसे बहुत सारे टैग होते हैं जो कि हम यहाँ पर देखेंगे। पहले हम H1 टैग को देखते हैं। H1 टैग क्या होता है, हेडिंग 1 टैग होता है, जो कि सबसे बड़ा वाला हेडिंग होता है। ठीक है, तो देखो ये हो गया H1 टैग। फिर आएगा पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ टैग में क्या होता है, अगर हमें कुछ हेडिंग लिखनी हो, हेडिंग जो कि हो 1 लाइन की हो, 1 वर्ड की हो, वो हम H1 के अंदर लिख सकते हैं। ओके, पर हमें अगर पूरा का पूरा पैराग्राफ लिखना हो तो हम पैराग्राफ टैग का यूज करते हैं। ओके, फिर आता है BR टैग। अगर हमें कुछ पैराग्राफ के बाद, कुछ हेडिंग के बाद या किसी भी पैसेज के बाद अगर हमें कुछ लाइन देनी हो तो हम लाइन ब्रेकर टैग का यूज करते हैं, जो कि है BR टैग। ओके, उसके बाद आता है उसके बाद मैंने फिर से यहाँ पर एक H1 टैग लिया है एग्जाम्पल के लिए, जो कि है हमने हेलो टैग लिया है। ओके, हेलो टैग लिया है। यहाँ पर हमने हर एक हेडिंग को यूज कर रखा है, H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6 को, सब हेडिंग को हमने यहाँ पर यूज कर रखा है। ओके, अब ये इसका आउटपुट कैसा दिखाई देगा ब्राउजर पे हम वो देखेंगे बाद में। तो H1 टैग हो गया। फिर HR टैग। HR टैग क्या होता है, HR टैग होता है हॉरिजेंटल लाइन टैग। ये जो HR टैग है ना, उसकी मदद से हम एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं हमारी वेबसाइट के अंदर। ओके, उसके बाद आता है एंकर टैग, जो कि है रिलेशन टैग, रेफरेंस रिलेशन टैग। इसकी मदद से हम कुछ रेफरेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। और देखो मैंने यहाँ पर एक
एक रेफरेंस ऐड करके रखा है, ओके, जो कि दूसरी HTML पेज का रेफरेंस मैंने यहाँ पर दिया है। किसे? हाई टेक्स्ट को मैंने दूसरे एक HTML पेज का रेफरेंस दिया है, इसलिए ये क्या हो गया? रेफरल लिंक हो गया हाई। ओके, जब हम हाई पे जाएंगे तो ये कुछ कलर डिस्प्ले करेगा, और जब हम उस पर कर्सर मतलब कर्सर वहां पर हम ले जाएंगे तो वो वहां पर एक हैंड या एरो दिखाएगा, जिसका मतलब है कि ये एक लिंक है। उसके बाद आएगा इमेज टैग। इमेज टैग के अंदर हम कोई भी इमेज का रेफरेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। इमेज टैग से हम हमारी वेबसाइट पे इमेज लगा सकते हैं, कोई भी फोटो पिक्चर लगा सकते हैं। ओके, यहाँ पर देखो मैंने हाई JPG लगा दिया है, जो कि यहाँ पर हमने पेस्ट कर रखा है। ओके, ये हाई JPG मैंने यहाँ पर लगा रखा है। ये यहाँ पर आप ध्यान में रखिएगा कि जो कोई भी हमें इमेज लगानी है हमारी वेबसाइट के अंदर, वो हमारे उसी फोल्डर में होनी चाहिए जिस फोल्डर में हमारा ये HTML डॉक्यूमेंट है। ओके, ये इम्पॉर्टेंट चीज है। अगर वो उस फोल्डर में नहीं होगी या उसका जो नेम है आप गलत यहाँ पर लिखोगे तो वो डिस्प्ले नहीं करेगी हमारे ब्राउजर पे। तो उसके लिए हमें जो इमेज टैग है उसके लिए हमें जो नेम है वो क्लियरली यहाँ पर टाइप करना पड़ता है। ओके, तो हमने ये सब कुछ किया। जो इमेज थी वो बहुत ही बड़ी डिस्प्ले हो रही थी, फुल पेज पर डिस्प्ले हो रही थी, इसलिए मुझे यहाँ पर CSS यूज करना पड़ा। यहाँ पर देखो CSS यूज करना पड़ा मुझे यहाँ पे। तो CSS की मदद से मैंने क्या किया, इमेज को कुछ विड्थ और कुछ हाइट डिसाइड करके लगा दी। इससे क्या हुआ, इमेज की जो हाइट और विड्थ है वो कम हो गई और इमेज अच्छी तरह से पेज पर डिस्प्ले होने लगी। तो अब ये सब हम देखेंगे हमारे ब्राउजर पे। ओके, तो हम ब्राउजर पे जा रहे हैं। देखो यही पेज है ना, वो हम इसे रिलोड कर लेंगे और फिर देखो क्या होगा। देखो फर्स्ट हमने हेडिंग दिया था, दिस इज हेडिंग, ये आ गया है यहाँ पे। फिर पैराग्राफ लिखा था, वो पैराग्राफ आ गया। फिर हमने हेडिंग्स के टाइप देखे थे, जो कि है हेलो हेलो हेलो। ये क्या है, ये H1 टैग है। फर्स्ट इज H1, ओके, सेकंड इज H2, थर्ड इज H3, फोर्थ इज H4, देन इज H5, फिर आएगा H6 लास्ट वाला। ओके, लास्ट वाला जो है होता है H6, वो सबसे छोटा वाला हेडिंग होता है। फिर हमने यहाँ पर एक इमेज लगा दी और यहाँ पर देखो हमारा हाई जो है वो लिंक रिलेशनशिप आ गया। देखो यहाँ पर नीचे उसका पाथ भी आ रहा है। अगर हम देखो हाई पर हम चले गए, यहाँ पर क्लिक किया तो मैंने दूसरा एक ब्लैंक पेज उसे लगा रखा है, तो वो डिस्प्ले हो गया यहाँ पे। ओके, ऐसा लिंक रिलेशन या फिर एंकर टैग जो है वो ऐसे वर्क करता है। तो ये हमने ब्राउजर में हमारा कोड रन कर लिया। यहाँ पर हमने VS कोड के अंदर इसे एडिट कर लिया। ओके, तो आज हमने देख लिया कि हमें टैग कैसे यूज करने हैं HTML के अंदर, और VS कोड के अंदर हम HTML CSS कैसे रन करेंगे, वो हमने आज देखा। अगले लेक्चर में मैं आपको जो मेन टैग्स होते हैं या और एडवांस टैग होते हैं HTML में वो सिखाऊंगी। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।